महाराज जी, मृत्यु के समय राम नाम सत्य है, यही क्यों कहा जाता है? और कोई नाम क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, अलग अलग जगह कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। वृंदावन में कभी नहीं बोला जाता राम नाम सत्य है। यहाँ तो जिसका सौ उठता है गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। काशी में बोला जाता है हर हर महादेव। सौ चाहती है, सौ यात्रा होती है हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। तो अलग अलग राजधानी में अलग अलग भगवान के जो अवतार ऐसा होता है। आप वैसे प्रायः लोक में तो बोला ही जाता है राम नाम सत्य है, पर यहाँ कहीं भी सुनना, अगर कोई बाहरी आया तो बात अलग नहीं। यहाँ का पर्सनल है गोविंद नाम सत्य है, गोपाल। और जब हम चलेंगे तो ना सत्य ना असत्य, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जब अपने लोग जाते हैं नाम कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि यही बोला जाता है, ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं। हाँ, अंतिम में बोला जाता है कि भाई बात समझ लो, सत्य ये है, नहीं तो ये दुर्गति होगी। जिस शरीर के पोषण में पूरा जीवन लगा दिया, ये जा रहे हैं आग में जलाने। सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और उसी सत्य के स्मरण से मुक्ति है। अन्यथा देखो क्या दुर्दशा अभी इस शरीर की होगी। जिस शरीर के लिए पूरा जीवन बर्बाद किया, उसको अभी आधा घंटे में भस्म कर देंगे, जला के राख कर देंगे। गोपाल दास जी ऋषिकेश से, आपके श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। महाराज श्री, महाराज जी, मैं आपकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में 4-5 महीने से वास कर रहा हूँ, और 2 बार ऋषिकेश भी गया हूँ माँ के पास, जो काफी वृद्ध हैं। मैं माँ को श्री वृंदावन लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन पहले वो राजी थे, अब मना कर रही हैं। मुझे आपसे कहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि श्री वृंदावन आपके प्राण हैं, आपका हृदय है, और आप मेरा दुर्भाग्य है कि जो मुझे जाना पड़ रहा है। महाराज जी, मेरे लिए क्या आ गया है? हाँ, अब उसको देख लीजिए। अब माँ की भी सेवा अनिवार्य है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे, तब उसने अपने प्राणपन से आपका पोषण किया है। आज वो वृद्ध है, तो एक बार पूरा झुकाव उसकी तरफ कर लो, और उसका सेवा सत्कार करके अंतिम निर्णय करो। फिर कभी भी कहीं भी रहो, कोई बात नहीं। वो यहाँ आए तो ठीक, ना आए तो आप हरिद्वार जाकर उसकी सेवा करो। श्रीधाम वृंदावन पर आसक्ति कर लो मन से, शरीर से, क्योंकि सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो जीवन भर तुम्हारी सेवा की, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बहुत कठिन है बच्चा पालना। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में वैराग्य भाव तो एक अलग है, निवृत्ति मार्ग। अगर निवृत्ति मार्ग के पथिक होते तो हम फिर दूसरी सलाह देते, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हो, अभी कोई वैराग्य तो लिया नहीं है, तो माँ की जाके सेवा करना चाहिए। उसको जैसे शरीर पूरा हो, फिर राधा राधा राधा, फिर आगे मार्ग खुला है। पर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी। आपके अधीन रह के शासन करते थे लोग, लेकिन वहाँ तो शासन नहीं हो मेरा कोई। अगर आप हमारी बात मानोगे तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर सवार रहेगी। गुरु की बात मान ले तो शरीर से नजदीक रहे ना रहे, गुरु सवार रहते हैं। मर्जाल है गुरु के खिलाफ कुछ बोल सके या सोच सके। अगर गुरु को आप गोविंद मानते हो तो हर समय अपने दिमाग में तो बैठे, डर लगेगा कि गुरु के विरुद्ध हम कैसे चले, हमारा जीवन ही गुरुदेव है। तो कहीं भी रहो तो फिर आपको दिखाई देगा कि गुरु कृपा सिंधु हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे पास है। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। जब आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान फिर वो व्यवस्था कर देते हैं। भगवान सब देख रेख कर लेते हैं। जब मान लो अगर बचपन से निकले होते तो आप देख लेते, ऐसी व्यवस्था भगवान करते। हम तो देख रहे हैं ना, ऐसी व्यवस्था करते कि होश उड़ जाएंगे कि आप भी नहीं कर सकते थे। भगवान के आश्रित हो जाने पर वास्तविक फिर भगवान संभाल लेते हैं। पर अभी तक आप गृहस्थी में, तो आपको चाहिए कि पूरे भाव से सेवा करो, भगवान मान के सेवा करो। क्योंकि वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आती, उठना बैठना पर। अब कैसे निर्दयी लोग हैं कि माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, और उनको जरूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती। तुमको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। माता पिता को अनाथालय, भोजन और वस्त्र से ज़्यादा प्यार की जरूरत होती है जो वृद्ध जन है, क्योंकि उसी में वो पले हैं, जीवन हुआ है। तो जब उनके सामने आप जा कर के मुस्कुरा के पूछोगे कैसे हो आप, या कोई सेवा के लिए,
तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात से सुख होगा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरे से प्रेम से बात। जब आप झिड़क दे, करोड़ों रुपया दे दे तो क्या है, वो रुपये के लिए थोड़ी। तो ये बात ध्यान रखना है। या तो निवृत्ति मार्ग का पथिक हो तो अलग बात हो गई, फिर भगवान देखते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में है तो अपने माता पिता को भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है, सच्ची मानिए। हम जैसे माता पिता की बात आती है ना, तो चूंकि अब हम बचपन से बैरागी रहे हैं, और भाई हैं उन्होंने सब सेवाएं की है, पर हम इस बात का आदर करते हैं कि पुत्र को चाहिए अपने माता पिता की सेवा करे, यही सबसे पहली भगवत प्राप्ति की साधना है। अगर कोई और सेवा कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, और आप वैराग्य मार्ग में हो तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो जरूरी है कि उस कर्तव्य को पहले निर्वाह करो, फिर आगे बढ़ो। समझ रहे ना।